राधे राधे दोस्तों। तो 15वें अध्याय सुनाने आ गई हूँ आप सबके घर। गीता का 15वां अध्याय महात्म सहित। अब तो ये 2 अध्याय रह गए हैं, फिर दुर्गा सप्तशती, कवच, अगला किलक और ये दुर्गा सप्तशती का अध्याय कैसे पढ़ें, कौन सा पहले पढ़ें और पहले के साथ कौन सा पढ़ें साथ में जो बहुत फलदायी हो, ये सब पढ़ूंगी। फिर ऐसे ही अपना टाइम काटेंगे और आपको सुनाएंगे और हम भी सुनेंगे, हमारा भी कल्याण और आपका भी कल्याण। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। अभी 14वें अध्याय में यही तो कहा था। कल जो मैंने शेयर की है तो उसमें मैंने यही किया है 14वें अध्याय में कि अर्जुन से कह रहे हैं कृष्ण, तू जो बस ये सोच कि कृष्ण है सबसे बड़े, जो कुछ है कृष्ण है, उन्हीं के बारे में सोच तो तुझे कुछ भी माया नहीं सताएगी, सब माया से परे हो जाएगी। तो सब प्रार्थना करें ऐसे ही कह के, दीन बंधु दीनानाथ। हे नाथ, आप दीनों पे दया नहीं करते तो आपको दीनानाथ कौन कहता? हे नाथ, आप दीनों पे दया नहीं करते तो दीनानाथ कौन कहता? हे नाथ, आप दीनों पर दया नहीं करते तो आपको दीन दयालु कौन कहता? हे करुणा निधान, आप करुणा नहीं बरसाते तो आपको करुणा निधान कौन कहता? हम तो आपके दासों के दास हैं। हे नाथ, कृपा कीजिए और हमारे सभी पितरों को मुक्त कर दीजिए, प्रसन्न कीजिए, जिससे वो भी खुश रहे और उनकी फुलवाड़ी जो हम रह गए नीचे, उनको याद करते हैं श्रद्धा से, उनके लिए श्राद्ध करते हैं, हम भी खुश रहें, हमें भी ज़्यादा दुख ना सताए। वैसे तो हम तो आपकी शरण में, जो दुख सुख सब आपके, आप ही तो कहते हैं दुख सुख भाई हैं, जुड़वा भाई हैं। जहाँ सुख है तो समझ लो दोस्तों दुख आने वाला है। जहाँ हमारे पास सुख ही सुख है, हम सोच रहे हैं अब तो इतने सुख है, हम तो बहुत सुखी है, तो समझ लो बस दुख दूर नहीं है, वह आने ही वाला है दुख। और जब दुखी दुखों का पहाड़ हो तो समझ लो बस सुख आने वाला है, दुख जाने वाला है। तो दुख ज़्यादा अच्छे सुख से, क्योंकि दुख में हम सहन कर लेते हैं और फिर जब दुख के बाद हमारा सुख आता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन दोस्तों जब बहुत सुखी रहते हैं हम, सुख के बाद जब दुखों का पहाड़ हमारे पास आता है तो हम सहन नहीं कर पाते, तो हमारे लिए दुख ज़्यादा अच्छे। संग रहने के वियोग ज़्यादा अच्छा। वियोग में कम से कम रो रो के हमारी ठंडी ठंडी आंसू निकल के हम शांत तो हो जाते हैं, शीतल तो हो जाते हैं, तो हमें वियोग ज़्यादा अच्छा। हम कृष्ण के वियोग में ही रोए, लेकिन याद करेंगे फिर भी हम तो जीव हैं, हम तो भूल सकते हैं उन्हें। ये हमारी नज़रों का कसूर है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते, हम उन्हें देख नहीं पाते। लेकिन वो तो करुणा निधान है, वो तो दीन दयाल हैं, वो तो दीनों के नाथ हैं, वो हमें क्यों भूल जाते हैं? तो हमारी यहाँ गलतियाँ ही होती होंगी। तो लेकिन अब हमें जब पता है, हमें इतना विवेक आ गया है कि हमारा कृष्ण का नाम हमारी जुबान पे आ गया है, तो फिर हम अपनी गलतियों को सुधार लें। तो कम से कम जो हमारे बहुत शुभ दिन है, जो निश्चित कर रखे हैं परमात्मा ने कि ये 16 दिन हमें श्राद्ध करने हैं, इस दिन हमें दुर्गा सप्तशती पढ़नी है, वो हम खाली ना जाए, वो हमारा समय बेकार ना जाए। जो हमारे सिद्ध दिन है, ये सिद्ध ही है, जब पूर्वज हमारे इंतजार कर रहे हैं और कृष्ण कह रहे हैं कि इन दिनों अगर कोई गीता पढ़ेगा तो एकदम लग जाएगी, एकदम सबको मुक्ति मिल जाएगी, सबका कल्याण होगा। तो हम नहीं छोड़ सकते ये काम। तो फिर मैं 15वां अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ महात्म सहित। तो आप जरूर सुने और लाइक करें, और आपके भी पितर खुश, मेरे भी पितर खुश। मेरी डोर तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी ओ निहारिए, मेरे दुख को निवारिए, मेरी ओ निहारिए, मेरे दुख को निवारिए, मेरी ओ निहारिए, मेरे दुख को निवारिए, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ,
दीन बंधु दीनानाथ, डोर तेरे हाथ मेरी डोर तेरे हाथ मेरे निहारे मेरे तो हे नाथ, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे घनश्याम, ये यशोदा के लाला, जैसे आपने अर्जुन पे कृपा बरसाई ऐसी हम पर कृपा बरसाई। पूछते हैं कन्हैया कहाँ हो, पूछते हैं कन्हैया कहाँ हो। वो तो अर्जुन को गीता सुनाते मिलेंगे, ज्ञान गीता का अर्जुन को सुनाते मिलेंगे। वो तो ज्ञान गीता सुनाते मिलेंगे, पूछते कन्हैया कहाँ हो। वो तो द्रौपदी का चीर बढ़ाते मिलेंगे, पूछते कन्हैया कहाँ हो। या पांडवों के शिविर में कोई ज्ञान गंगा बहाते मिलेंगे, पूछते कन्हैया कहाँ हो। वो तो ज्ञान गीता सुनाते मिलेंगे, पूछते कन्हैया कहाँ हो। राधे राधे दोस्तों, बिना कृष्ण को कुछ सुनाए तो मैं बोल ही नहीं सकती, मैं गीता भी नहीं सुना सकती। कृष्ण के लिए मैं तो कुछ न कुछ सुनाऊंगी जरूर। सुबह को जगाऊंगी गाना को, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह धोलो, बीती रात कमल फूले, उनके ऊपर मोरे झूले, चिड़िया चेक उठी पेड़ों पर, नम्हे न्यारी लाली छाए, मेरे प्यारे अब मत सो, ऐसा प्यारा समय को। ऐसे ही जगाती हूँ अपने लाला को। और सुबह को पता है क्या करती हूँ कि लाला को सजा के नहला के नया फ्रॉक पहना के और मुकुट पहना के अब बैठा देती हूँ सिंहासन पे। अब लाइव करो गाना, गुड मॉर्निंग और राधे राधे की लाइव करो। तो कृष्ण ही लाइव करते हैं सुबह को, गुड मॉर्निंग की राधे राधे। तो दोस्तों आ जाया करो, कृष्ण ही लाइव करते हैं, मैं नहीं करती लाइव। हाँ, कृष्ण का लाइव है। अब आप नहीं आओगे तो कृष्ण सोचेंगे तो हाँ ये तो हमसे प्यार ही नहीं करते। तो मैं तो कृष्ण को सजा के कहती हूँ कुछ तो काम करो तुम। अब बैठने का ही थोड़ी आपके लिए सब कुछ मिलेगा, आप लाइव करा करो, ये कहती हूँ। 15वां अध्याय सुनाती हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल आदि जो जड़ है वह ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है। कान्हा के ना आंसू मेरी आंखों से नाक और नाक से आके और बहने लगते हैं। कोल्ड नहीं हो रहा मुझे। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल आदि जो जड़ है वह ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ है। वृक्ष उल्टा है। कान्हा के आंसू नाक से बहते हैं, आंख से बहते हैं। और यह वृक्ष उल्टा है। तो दोस्तों कान्हा क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो इस धरती का वृक्ष होता है उसकी शाखाएं नीचे होती है और फल फूल ऊपर लगते हैं। और जो कृष्ण की शाखाएं वृक्ष है ऊपर का कल्प वृक्ष, उसकी शाखाएं वो उसकी नीचे, वो जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे है, फल फूल नीचे है। फल फूल कौन है? हम सब। शाखाएं कौन है? हम सब, हमारे बच्चे और जीव जंतु शाखाएं उनकी। जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तब सिर तले नीचे की ओर होता है। यह सिर इस मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। हाथ और पैर इसकी शाखाएं। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा ही चलता है, इसलिए इसे उल्टा वृक्ष कहा गया है। हे अर्जुन, इसको विनाश भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। इसका भेद सुन। आत्मा अविनाशी है और देह
विनाशी है। वेद इसके पत्ते हैं और जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई है। सत, रज और तम इसकी रस वाहिनियां नसें हैं, इनसे इसका पालन होता है। सद्रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें और नीचे मनुष्य लोक में भी नीचे तक चली गई हैं। यह अश्वत्थ का रूप, इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार, मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत, सब कामनाओं से दूर, दुख सुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है, वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उनसे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादि की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, उसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते हैं, अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त होकर विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख लोग देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्रें वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे देख नहीं पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान में है, जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इसमें रस रूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में समाया हुआ हूँ, तथा प्राण व अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार भक्ष, भोज, चोष, लेह से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही अन्न को पचाता हूँ। मैं तो खाना खाती हूँ, कहते हैं खा रही हूँ, आप पचा लेना। मैं ही संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं, और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित, सर्वनियंतावद्ध, मुक्त, नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है, जिसे परमात्मा कहते हैं। अब इसका महात्म प्रताप सुन। जिस आत्मा के आंख खोलने से ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबका पालन होता है, यह सब उसी के स्तंभ धारे हुए हैं, उसे पुरुषोत्तम भी कहते हैं। इसका अर्थ सुन। नाश होने वाला शरीर पुरुषोत्तम से अतीत है। दूसरा जो अविनाशी पुरुष उससे उत्तम है। इसी को लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, वह पुरुषोत्तम पुरुष मैं ही हूँ, और जिन भक्तों ने मुझे पुरुषोत्तम पहचाना है, फिर उनके लिए करने को कुछ बाकी नहीं रहता। वे सर्व सिद्ध कालों में मेरा ही भजन कर रहे हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्र वेद सब मुझको ही पहचाने, समझे और मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करे, तो वह निश्चय ही कृतार्थ होगा और मेरे परम पद को प्राप्त होगा। इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब से कान्हा का नाम लिया, अभिमान करना मैंने छोड़ दिया।
जब से नंद लाला से प्यार किया, अभिमान करना मैंने छोड़ दिया। अभिमान किया जमींदारी का, अभिमान किया जमींदारी का। मैं जमींदार की बेटी हूँ, जब सब छोड़ के जाना है, अभिमान करना मैंने छोड़ दिया। जब से कृष्णा का नाम लिया, अभिमान करना मैंने छोड़ दिया। जब से गीता को मैंने गाया है, अभिमान करना मैंने छोड़ दिया। अभिमान किया सुंदर काया का, मेरी काया इतनी सुंदर है। जब काया की राखी बननी है, जब काया की राखी बननी है, सजना सवरना मैंने छोड़ दिया। जब से कृष्णा का नाम लिया, जब से नंद लाला से प्यार किया, जब से गीता का गान किया, अभिमान करना मैंने छोड़ दिया। राधे राधे दोस्तों, अब महात्मा सुना रही हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्मा सुनो। उत्तर देश में नृसिंह नाम का एक राजा था और सुभग नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह चाहता था कि राजा को मारकर मैं राज्य करूं। इसी प्रकार कुछ समय गुजर गया। एक दिन मंत्री ने सोते समय राजा की हत्या कर दी और स्वयं राज करने लगा। राज करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन वह भी मर गया। दूत उसे बांधकर यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतो, ये बड़ा पापी है, इसे घोर नरक में डाल दो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। वह संगल द्वीप में घोड़ा पैदा हुआ। बड़े घोड़ों का एक सौदागर उसे समेत और भी घोड़े खरीद अपने देश को चला गया। तब वहाँ के राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे, तो उस घोड़े को भी खरीदा। जब राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा, तब राजा को देखकर घोड़े ने सिर फेरा। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा, इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इसने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगी। राजा ने वन में एक साधु देखा जो एक कुटिया में बैठा था। वहीं एक तालाब था जो जल से भरा था। वहां राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया तो देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसका कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी और देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया, देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। अब मैंने देवदेही पाई, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? उसने कहा, राजा, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने ऋषि से पूछा तो ऋषि ने बताया, हे राजन, गीता का श्लोक लिखा पत्ता इसके आगे पड़ा है। इसने देखकर ही
मुक्ति पाई है। तब राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, पिछले जन्म में यह घोड़ा कौन था? फिर राजा ने घोड़े के मुंह फेरने की बात भी उसे बताई। सब कुछ जानकर विद्वान ऋषि ने बताया, पिछले जन्म में तू राजा था और यह तेरा मंत्री। इसने तेरी हत्या करके स्वयं राज भोगा और जब मरा तो यमराज ने इसे घोर नरक में डलवा दिया। नरक भोगते भोगते इसने घोड़े का जन्म पाया और तूने इसे खरीद लिया। सिर फिर के इसने यही कहा था कि हे राजा, तूने मुझे नहीं पहचानता मगर तुझे मैं पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गई। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा अपने घर गया, अपने पुत्र को राज देकर आप वन को गया, तप करने लगा। तब श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ करता, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति को अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, ये 15वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तूने सुना। तो दोस्तों, जो मैंने सुनाया है वो मैंने पढ़ा है और आपने सुना है। आप सबका भी कल्याण हो, मेरे पितरों का भी कल्याण हो, आप भी खुश, मैं भी खुश। राधे राधे। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे 16वें अध्याय के साथ और गीता पढ़ने के बाद फिर दुर्गा सप्तशती, फिर गर्भ गीता, फिर यही अनुष्ठान चलेंगे काम के साथ साथ। आईब्रो और फेशियल बंद नहीं होंगे, ये भी चलेंगे। क्या करें अब, और क्या ही करें, खाली बैठे यही करेंगे। राधे राधे।